Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। आज की क्लास में हम सीखेंगे नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। इसको इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी कहते हैं। देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से जो हमें इनकम रिसीव होती है उस इनकम को हम एक्सपेंड करते हैं, खर्च करते हैं सब गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करने के लिए। तो हमारे इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर, बिजनेस फर्म्स, ये सारे लोग कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं। तो जब इन सब का हम एक्सपेंडिचर का सम कर देंगे तो इसकी मदद से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड्स में क्या क्या कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके अंदर सारे वो एक्सपेंडिचर आते हैं जो कोई हाउस होल्ड या फिर प्राइवेट फर्म्स के द्वारा किए गए होते हैं। ओके, प्राइवेट फर्म या फिर हाउस होल्ड के द्वारा जितने भी एक्सपेंडिचर करे गए हैं वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे। अच्छा, इसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है उसका नाम है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा करे गए होते हैं। अब आपको पता ही है, गवर्नमेंट हमारे डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग अलग टाइप के एक्सपेंस करती है, तो उनके जो भी एक्सपेंस हैं गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएंगे। इसके बाद होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में सारे वो एक्सपेंस आते हैं जो हमारी इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक को बनाते हैं। मतलब कैपिटल स्टॉक को परचेज करने के लिए, इकोनॉमी में कैपिटल स्टॉक की एडिशन करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर हो रहे हैं वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में आते हैं। ये फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। जब भी हम इकोनॉमी के लिए फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करते हैं तो वो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आता है। साथ साथ इसमें एक और सब हेड है इसका, जिसका नाम है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। हमारे पास कुछ ऐसी इन्वेंट्री भी होती है जो ओपनिंग भी होती है और क्लोजिंग भी होती है। तो कुछ जो शुरू में बची है वो जरूरी नहीं कि एंड तक जाके बची रहे, कुछ हमें परचेज भी कर सकते हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का यहाँ पर हमें डिफरेंस करना पड़ता है, मतलब चेंज इन स्टॉक हमें यहाँ पर निकालना पड़ता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दो सब हेड से मिलकर बना है, एक ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और दूसरा है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मीन्स चेंज इन स्टॉक। लास्ट जो कंपोनेंट है यहाँ पर उसका नाम है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है? नेट एक्सपोर्ट होता है डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। हमारी कंट्री ने कितना एक्सपोर्ट किया उसमें से आप डिफरेंस कर दो हमारी कंट्री ने कितना इंपोर्ट किया। तो ये फोर कंपोनेंट्स हैं। पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको शॉर्ट में हम PFCE भी कह सकते हैं। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको हम शॉर्ट में GFCE कहेंगे। थर्ड है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको हम GDCF कहेंगे। और फोर्थ वन इज नेट एक्सपोर्ट। ओके, अच्छा, तो अगर हम बात करें इन सारे एक्सपेंडिचर को अगर हम ऐड करें तो हमारे को क्या मिलेगा? इन सारे एक्सपेंडिचर ऐड करके हमारे को GDP MP मिलता है। ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में कि जो ये थर्ड कंपोनेंट है जिसका नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो अगर इसकी जगह क्वेश्चन में आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता तो सारे एक्सपेंडिचर को ऐड करके आपको नेट NDP MP मिलता, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अगर यहाँ पर ग्रॉस ही है और इसके सब हेड में भी ग्रॉस ही है तो आपको GDP MP मिलेगा। अगर यहाँ पर नेट लिखा है तो आपको जो सबका सम होगा वो NDP MP मिलेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को यूज करते समय। तो सबसे पहला वही है कि सारे आपको हेड्स को ऐड करना है। फर्स्ट इज PFCE, सेकंड इज GFCE, थर्ड इज GDCF एंड लास्ट इज X माइनस M, X फॉर एक्सपोर्ट, M फॉर इंपोर्ट। ओके, इनको ऐड करके आपके पास क्या आ जाता है? GDP MP आ जाता है। GDP MP कब आएगा? जब आपके यहाँ पर ग्रॉस होगा। ओके, तो ये तो GDP MP आया। अगर आपको बोला है कि एक्सपेंडिचर मेथड से आपको नेशनल इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम तो NNPFC होता है। तो G से N में जाने के लिए आपको डेप्रीसिएशन लेस करना पड़ेगा, D से N में जाने के लिए आपको NFIA ऐड करना पड़ेगा और MP से FC में जाने के लिए आपको NIT माइनस करना पड़ेगा। तो ये तीन एडजस्टमेंट आपको और करनी पड़ेगी जिससे आप नेशनल इनकम तक पहुंच सकते हैं। वैसे ही अगर आप ये सारे कंपोनेंट्स को ऐड कर रहे हैं लेकिन ये थर्ड कंपोनेंट में आपका नेट दे रखा है तो सबको ऐड करके आपका क्या आ जाएगा? NDP MP आ जाएगा। तो उससे जब आप नेशनल इनकम में जाएंगे तो N से N में जाने के लिए तो आपको जरूरत ही नहीं है, तो डेप्रिसिएशन तो अब माइनस होगा नहीं, बस दो ही चीज ऐड लेस होगी। तो पहली D से N में जाने के लिए NFIA ऐड होगा और MP से FC में जाने के लिए NIT लेस होगा। इस तरीके से आप एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर पाएंगे।
आइए देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को करते हुए हमारे को क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड विल नॉट बी इंक्लूडेड। यहाँ पर अगर हम जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं फाइनल गुड्स पे कर रहे हैं तो वही इंक्लूड होगा, इंटरमीडिएट गुड्स पर करेंगे तो वो इंक्लूड नहीं होगा। वैसे ही ट्रांसफर पेमेंट्स भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होती है। ऐसी अगर आप पेमेंट कर रहे हो जो जिसके लिए आपको कोई सर्विस नहीं मिली है तो वो भी आप यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड गुड्स का परचेज भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। वैसे ही परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, अगर आप ऐसे एसेट्स का परचेज कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। लास्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन लाइक प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। अगर आप ऐसा कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जो कि खुद के लिए है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए है, तो वो यहाँ इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिसकी वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है ऐसे एक्सपेंडिचर को आप यहाँ पर इंक्लूड कर पाएंगे। ओके, आइए देखते हैं इसका एक न्यूमेरिकल कि कैसे एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकाला जाता है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना है जीएनपीएफसी। ओके, जीएनपीएफसी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। यहाँ पर इसने ये नहीं बोला एनएनपीएफसी या फिर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है। हमें जो कैलकुलेट करना है वो तो बात की बात है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या देखना होता है कि कंपोनेंट्स क्या हैं। तो अगर हम कंपोनेंट्स देखें तो यहाँ पर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो पता लग रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या करेंगे हम, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम लिखेंगे कि हम नेशनल इनकम कैसे निकाल रहे हैं या फिर कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड, उसके बाद हम लिखेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या हेड्स होते हैं। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। सबसे पहला हेड था हमारा पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद हेड था हमारा जीएफसी, जिसको हम कहते थे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो हेड था हमारा वो था जीडीसीएफ, जिसका मतलब था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट जो हेड था हमारा वो था एक्स माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, दैट इज नेट एक्सपोर्ट। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास ये चारों कॉम्पोनेंट अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखें नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन किसके अंदर आता है? वो जीडीसीएफ के अंदर आता है, क्योंकि जीडीसीएफ दो कंपोनेंट को मिला के बना है। एक है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर ये हम कंपोनेंट लिख सकते हैं 350 का। ओके, इसके बाद हमारे पास दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, और अगर मैं नीचे देखूं क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है और नीचे दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। तो आपको पता है अगर ये है तो इसके दो सब हेड होंगे। तो एक सब हेड तो हमें मिल ही गया, जिसका नाम पहले क्या दे रखा था, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप क्या करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक का डिफरेंस करेंगे आपस में, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके नेट आप चेंज इन स्टॉक निकाल लेंगे। तो 100 माइनस 60, तो 100 माइनस 60 आपका कितना होता है 40। तो ये करके आपका क्या आ जाएगा, जीडीसीएफ आ जाएगा। ओके, अब आप देखिए अपने अगले कंपोनेंट्स को, जो है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज 200। तो ये आप गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नीचे लिख दिया आपने। ओके, इसके बाद कंजम्पशन ऑन फिक्स कैपिटल नहीं है यहाँ पर। नेट एक्सपोर्ट, हमने देखा नेट एक्सपोर्ट भी होता है, तो -10 दे रखा है, तो प्लस करके -10 को आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। अच्छा, इसके बाद दे रखा है हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो कि है 1500। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी हमने लिख दिया 1500। अब इन सब का हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। आइए देखते हैं सबको ऐड माइनस करके। अब आपने देख लिया सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं यहाँ पर। ओके, तो देखते हैं अब। तो 1500 प्लस 200 इज 1700, 350 प्लस 40 इज 390 एंड -10। तो आप देख रहे हैं 390 माइनस 10 होता है 380। तो 1700 प्लस 380, ये आपका आ गया 873, आपका 10 और ये 2080 आ गया। तो ये आपका जो निकला होगा वो क्या निकला होगा एक्सपेंडिचर मेथड से। और आपको पता है कि जो ये 350 था ये था नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया कि अगर आपको ग्रॉस की जगह नेट के कंपोनेंट होंगे तो आपका आंसर एनडीपीएमपी आएगा। तो ये आंसर जो आपका आया है वो आएगा एनडीपीएमपी। हमें क्वेश्चन में निकालना है जीएनपीएफसी। तो जीएनपीएफसी, ओके। तो एन से जी में जाने के लिए, अब एन से जी में उल्टा करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ता है। डी से एन में जाने के लिए एनएफआईए ऐड करना पड़ता है, और एमपी से एफसी में जाने के लिए एनआईटी माइनस करना पड़ता है। तो अगर हम डेप्रिसिएशन को देखें
तो क्या क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दे रखा है क्या? तो डेप्रिसिएशन नाम का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कंजम्पशन ऑन फिक्स कैपिटल को आपने कितना कंज्यूम करा, यही तो डेप्रिसिएशन होता है। तो 50 इज डेप्रिसिएशन, तो 50 ऐड हो जाएगा। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो आपको दे रखा है माइनस का 30। ओके, उसके बाद NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो NIT आपको दे रखा है क्या? बिल्कुल 40, तो यहाँ पर है 40। ओके, तो आप देख सकते हैं, तो इसको सब हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे अपना, तो यहाँ पर जो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा कुछ 2060 करोड़। ओके, तो ये हमारा है GNPFC। तो इस तरीके से हम क्या करा, हमने एक्सपेंडिचर मेथड से अपना क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम वैल्यू एडेड मेथड को सीखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए। बाय।